नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों के बीच एक वर्ड जो भारत में आजकल खलबली मचाए हुए हैं वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर अचानक से देश में क्यों गर्मा गया है? इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को दिया गया एक बयान कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दरअसल पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से एक सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में भाजपा ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और लोग गूगल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ढूंढने लगे हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह कानून भारत में निश्चित रूप से एक नए युग का आगाज करने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सम्मान नागरिक संहिता, यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या पंथ से क्यों ना हो, सबके लिए एक समान कानून। सम्मान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में एक निष्पक्ष कानून लागू होगा, जिसका किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिलहाल मुस्लिम और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी कि मूलतः दो धर्मों के आधार पर देश में कानून है, जिसका कुछ लोग तो विरोध करते आए हैं, वहीं कुछ लोग समर्थन करते आए हैं। हालांकि आजादी के बाद से संविधान में सम्मान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन एक राज्य को छोड़कर आज तक देश में इसे कहीं भी लागू नहीं किया गया है। दरअसल भारत में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहां हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस लॉ के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को, यानी कि माता पिता को, कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार कतई नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। अब जानते हैं देश में लागू 2 मुख्य पर्सनल कानूनों के बारे में, जिनमें से पहला है हिंदू पर्सनल लॉ। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसका कुछ जातियों ने भारी विरोध किया था। इसके चलते इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। इस कानून ने देश में महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। वहीं देश में लागू 2 मुख्य पर्सनल कानूनों में से दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ। देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाया गया था। इस लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर ही तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के और भी कई तरीके दिए गए हैं, लेकिन उनमें से 3 बार तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ बताते हैं। तलाक के बाद अगर दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष के साथ विवाह रचाना होगा तथा उसके तलाक के बाद ही वह पहले पति से पुनः विवाह कर सकती है।
इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी तरह के गुजारे, भत्ते या संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि मेहर अदायगी का नियम है। तलाक लेने के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिला को इद्दत के निश्चित कुछ दिन भी गुजारने पड़ते हैं। अब बात करते हैं देश में आखिर इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वास्तव में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले भी जल्द होते नजर आएंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी कि निजी कानून के तहत करते आए हैं। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार का वैमनस्य भाव नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। अब जानते हैं आखिर देश में इस बिल का क्यों होता आया है विरोध। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़े कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार सभी धर्मों पर हिंदुओं के मुताबिक कानून थोपना चाहती है। अब पता नहीं ये लोग कौन सी दीवार का प्लास्टर चाट कर इसे बिना सिर पैर की बातें करते हैं। उन्हें समझना होगा कि यह कानून बनने से पहले सरकार सभी धर्मों के जानकारों से राय मशविरा करेगी। सबके विचार जानने के बाद ही कानून में वही नियम लागू किए जाएंगे जो देश के हित में होंगे। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि एक तरफ हम भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा कानून पहले ही लागू कर दिया जा चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी समान नागरिक कानून लाया जा चुका है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि वास्तव में इस वीडियो ने आपके नॉलेज को बढ़ाया है तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करें तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले चैनल को जानें, समझें और आपको लगे कि यह चैनल आपके बच्चे, भाई, परिवार या समाज के लिए नॉलेज के हिसाब से फायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।